लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मास्टर चैंग लिंग लॉन्ग की पिल को खाने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, क्योंकि लिंग लॉन्ग ने अपनी पिल दूसरों की होली न्यूरॉन की हेल्प से रिफाइन की थी, जिसे हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन जेनी, डॉक्टर सॉन्ग और सोल क्री के सेंट ने मिलकर मास्टर चैंग को नॉर्मल कर दिया था, जिसके बाद जिन ने सोल क्री के सेंट की पोल सबके सामने खोल दी थी कि वो दूसरे के होली न्यूरॉन की हेल्प से पिल को रिफाइन करता है, जिससे उस सेंट को जिन पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो चुपचाप अपनी हार मानकर वहां से निकल गया था। जिसके बाद सभी लोग डॉक्टर सॉन्ग की जीत की खुशी में पार्टी कर रहे थे, जहां जिन ने डॉक्टर सॉन्ग से बेन को अपने स्टूडेंट बनाने की रिक्वेस्ट करी थी, जिसके लिए डॉक्टर सॉन्ग मान गए थे। जिसके बाद जिन जेनी वाले रूम में आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन जेनी वाले रूम में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था, जहां बहुत देर हो जाने के बाद जब जेनी नहीं आती तो वो अपने मन में सोचता है कि कहीं उन दोनों सर्वेंट्स ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा। तभी जिन को कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस रूम की छत पर आ जाता है। उसी वक्त जिन पर आइस लोटस से अटैक होता है, लेकिन जिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है। तभी वहाँ जेनी आ जाती है, जिसको देखकर जिन उससे कहता है कि तुम तो अभी अभी यहाँ आई हो और तुमने मेरा टेस्ट लेना भी शुरू कर दिया। जिस पर जेनी उससे कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुमने इतने दिनों में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया होगा। अब ये कहकर जेनी 3 शैडो लोटस टेक्निक से जिन पर अटैक कर देती है, लेकिन जिन उस अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो जेनी के पास आकर उसे पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन जेनी काफी तेजी से उसके पीछे आ जाती है। पर जिन जेनी को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि अब बताओ कि मेरा प्रोग्रेस कैसा है। जिस पर जेनी उससे कहती है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम ही है। अब जेनी जिन को दूर करते हुए आसमान में आ जाती है और जिन पर अपने लोटस से अटैक करती है, पर जिन उस लोटस को नहीं रोकता। लेकिन उसी वक्त लोटस के कारण वहाँ फॉग फैल जाता है। तभी जेनी जिन के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हें अपने एनिमी को टाइम नहीं देना चाहिए, और क्या होता अगर ये अटैक असली होता। इसके बाद वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जेनी उससे कहती है कि आज तुमने एल्केमी कॉन्फ्रेंस में होली ग्रेड की पिल को रिफाइन करके सच में मुझे हैरान कर दिया, पर तुमने आज उस पिल को रिफाइन करने के लिए ताओइस्ट पावर का इस्तेमाल किया, इसलिए अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर जिन निराश होते हुए कुछ कहने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। तो इसके लिए जिन जेनी को प्रॉमिस करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा। जिसके बाद जिन उस आइस क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसे उसने कुछ दिन पहले शॉप से बाय किया था। अब जिन जेनी से कहता है कि ये ट्रेजर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। तो जेनी उस क्रिस्टल को देखते हुए पूछती है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है। जिस पर जिन उसे कहता है कि तुम इसे खुद ट्राई क्यों नहीं करती, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस पर अपना ब्लड गिराना होगा। ये सुनकर जेनी उस आइस क्रिस्टल पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप गिरा देती है, जिससे उस क्रिस्टल में 5 कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं। जिसके बाद जिन जेनी के पीछे उस आइस क्रिस्टल को लगाने लगता है, जिससे जेनी को थोड़ा पेन होता है। लेकिन कुछ देर बाद जिन पूरी तरह उस ट्रेजर को जेनी की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी बॉडी में आइस के विंग्स आ जाते हैं और वो बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किए हवा में फ्लाई करने लगती है। तभी जिन उससे कहता है कि ये विंग्स तुम्हें हमेशा हर मुसीबत से बचाएंगे। जिस पर जेनी उससे कहती है कि तुम तो मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये सुनकर जिन कहता है कि मेरी तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा उन्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, भले ही वो बहुत पावरफुल हो। तभी जेनी जिन से सीरियस होते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मुझे फील हुआ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वर्चुअल सेंट के बराबर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें एक यूनिक टेक्निक बताने वाली हूँ, लेकिन ये टेक्निक थोड़ी रिस्की है। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जीनियस लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते। जिसके बाद हम जिन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो थोड़ी टेंशन में था। तभी वो कहने लगता है कि ना जाने अब जेनी से मुलाकात कब होगी। साथ ही जेनी की बताई हुई डिप्लॉयमेंट टेक्निक ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। उसी वक्त मिस जिन को टी देती है, लेकिन जिन अपने सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान मिस पर जाता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब जिन की नजर मिस पर जाती है तो वो चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर मिस उससे पूछती है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। जिस पर जिन उससे मजाक करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पूरी रात के लिए आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मिस उससे गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे यहाँ एक सीरियस मैटर पर बात करने आई हूँ। अब मिस उसे बताती है कि मैं जोंगयांग कॉन्टिनेंट के फोरबिडन लैंड में जाने वाली हूँ। इस पर जिन उससे कहता है कि वो जगह तो खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ तो मेरे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस मासूम जैसा चेहरा बनाते हुए कहती है
कि मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन इस बार मैं अंकल शेन को साथ लेकर नहीं चल रही क्योंकि मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अगर अंकल शेन नहीं चल रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तभी वहाँ अंकल शेन चिल्लाते हुए आते हैं और वो मिस से कहते हैं कि आप जिन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती क्योंकि जिन बहुत बदमाश है। ये सुनकर जिन अंकल शेन से कहता है कि हेवनली फायर सेक्ट, घोस्ट केव और ना जाने कितने जगहों पर मैंने मिस की जान बचाई है, फिर भी आप मुझे बदमाश कैसे बोल सकते हैं। जिस पर अंकल शेन उससे कहते हैं कि लेकिन तुमने हर बार मिस का फायदा उठाने की भी बहुत कोशिश करी है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तभी मिस उन दोनों को शांत कराते हुए अंकल शेन से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। तभी जिन भी अंकल शेन से कहता है कि बुड्ढे, तुम मिस के साथ क्यों जाना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचा भी है कि सिर्फ तुम अकेले ही ऐसे हो जिसे मिस प्यार करती है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिस भी काफी उदास हो जाएगी। ये सुनकर अंकल शेन मिस को जिन के साथ भेजने को मान जाते हैं और वो मिस को अपना ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन अंकल शेन से मजाक में कहता है कि बुड्ढे, जब हम दोबारा मिले तो मैं होप करूंगा कि तुमने किसी बुड्ढी को अपनी वाइफ बना लिया होगा। अब अगली सुबह हम मिस को मूनलिट सिटी के एंट्रेंस पर देखते हैं जहाँ सोल क्रीक का सेंट जी हाओ के साथ आया हुआ था, जिसको देखकर मिस उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो सेंट उससे कहता है कि कल जिन ने मुझे काफी इम्प्रेस किया था, इसलिए मैं तुम्हें और जिन को अपनी सोल क्रीक वैली में इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मिस इसके लिए साफ मना कर देती है। ये सुनकर वो सेंट मिस पर अटैक कर देता है, जिसे मिस रोकने का ट्राई करती है, लेकिन उस सेंट की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो मिस को अपनी पावर से पकड़कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे मिस बेहोश हो जाती है। तो वो सेंट जी हाओ को जाकर जिन को एक मैसेज देने को कहता है। तो जी हाओ जाकर जिन से कहता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें सोल क्रीक वैली में इनवाइट किया है, लेकिन जिन वहाँ जाने से साफ मना कर देता है। तो जी हाओ वहाँ दीवार पर मिस के साथ फाइट हुए निशान को देखते हुए कहता है कि मिस भी मेरे मास्टर के साथ सोल क्रीक वैली में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर जिन गुस्से में जी हाओ को गले से पकड़कर कहता है कि अगर मिस को कुछ भी हुआ तो तुम सभी को कोई नहीं बचा सकता, और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से सोल क्रीक के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।